नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक की आवाज। वार्ड 9 से छोटूराम नगर से कुछ जो है यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उनसे जो है चर्चा जान लेते हैं कि किस प्रकार की समस्या है निगम चुनाव को लेकर, किस तरह की इनकी समस्याएं हैं, वो उनसे अवगत करवाते हैं। क्या नाम है जी? सुनील शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जी। बिजली की भी है, ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा रहता है, एक अलग से एक ट्रांसफार्मर भी लगवा जाए, क्योंकि ट्रांसफार्मर दूर है और ज्यादा घर उसमें एक ट्रांसफार्मर पर है, तो कई गर्मियों में तो बहुत समस्या रहती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या इस कॉलोनी की पार्क की है, और पार्क के लिए एक बार हमने कोशिश भी की थी। जो ये सीमेंस फार्म था, अब इसको यहाँ से उठा दिया गया है कि इस कॉलोनी के लिए सीमेंस फार्म में एक अच्छा सा पार्क डेवलप कराया जाए, ताकि राजेंद्र नगर और छोटूराम नगर के लोगों की ये समस्या दूर हो सके। जब जी। 2 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किस मुद्दे को लेकर आप जो है जाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा? हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि जी, काम करने वाला और जनता की आवाज उठाने वाला, जमीन से जुड़ा, शिक्षित, पढ़ा लिखा और समझदार हमारा पार्षद हो, तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी। तो फाइनल कर लिया है या अभी चल रहा है कि फाइनल करने में आपको समय लगेगा? कि जिस तरह से प्रत्याशी आ रहे हैं, एक से एक अलग वादे कर रहे हैं, उसको चुनने में भी परेशानी आती है कि किसको हम की तरफ जाएं, किसकी तरफ ना जाएं। जी, वो तो जो ठीक शिक्षित होगा, ईमानदार होगा और काम करने वाला होगा, उसी को वोट देंगे। अब तो जो भी आएंगे बैनर पर लिखा होगा कर्मठ, शिक्षित, सब कुछ योग्य है, तो किससे चुनाव किस तरह से करेंगे? नहीं जी, देखो, हमें तो पता चल जाता है कि ये तो कहने की बात है, चुनाव में बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन सही कह रहा है और कौन बहका रहा है। तो अब हम बहकाई में नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से भी जो है राय लेंगे। देखिए, बुजुर्ग हैं, नौजवान है, हर एक तरह के जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ये हमारे साथ है, इनसे भी बात कर लेते हैं। गणेश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या चलवा रहे हो? राजनीति चर्चाएं क्या चल रही हैं? चाहे राजनीति चर्चा यही चल रही है कि भाई जो अच्छा उम्मीदवार होगा, योग्य, शिक्षित, और जो यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे कि सीवर है, ओवरफ्लो चलते हैं, बहुत बार कंप्लेंट करी जाती है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। पूरे साल हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सीवर का इतना गंदा पानी आता है जो कि मिलावट होकर के उसमें आता है, पीने लायक बिल्कुल पानी नहीं। अगर हम करंट की भी बात करें, अब भी ये समस्या मौजूद है, यूं की यूं एज इट इज है। तो लगता है कि अब जितने भी प्रत्याशी आए हैं मैदान में, जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 9 से, वो कितने कौन लोग यहाँ से जो है समाधान कर पाएंगे? आ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जो कि मेरे वार्ड से 6-7 प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं। और उसमें हमने देखा है कि एक लड़का है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, बीटेक है, एमबीए है, रविंद्र शौरान है, युवा लड़का है। हम चाहेंगे कि उसको मौका मिलना चाहिए एक बार। और छोटूराम नगर के निवासी हम जो सभी ने बैठ के यहाँ डिस्कस किया है, उसमें सभी में ये रविंद्र शौरान का ही नाम आ रहा है कि रविंद्र शौरान को अब की बार मौका दिया जाना चाहिए। पढ़ा लिखा लड़का, कोरोना काल में लोगों की बहुत ज्यादा उसने सहायता की है, ऑक्सीजन वगैरह भी उसने प्रोवाइड करवाई है, तो हम उसी को मौका देना चाहेंगे। लगता है कि वो आपकी जो समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे? बिल्कुल। वो तो एक पंचायती तौर से उम्मीदवार हैं। देखो सर, इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ा लिखा, बीटेक है, एमबीए है, काफी इंटेलिजेंट है, और सरकार में अफसरों से किस तरीके से काम लेना चाहिए वो उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और पहले भी उसने हमारे जो कई लोगों की है सहायता करी है, हर प्रकार से वो सहायता पहले भी करता रहा है हमारी। अब जितने भी कई प्रत्याशी आएंगे वो कई पहले भी उनका समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, लोगों ने काम भी किया है हर एक तरह से। किस तरह से चुनाव करेंगे आप? देखो सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि युवा लड़का है, सबसे युवा लड़का इस वार्ड में अगर मैं बात करूं तो रविंद्र शौरानी है, और इन पूरे सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, तो इसलिए हम उसी का चयन करेंगे। अब की बार हम उसको मौका देंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो कॉलोनी के और एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी, राम राम। राम राम। क्या नाम अंकल जी? बढ़िया है। किस तरह की समस्याएं हैं वार्ड में जो आपका? दोनों समस्याएं हैं, जैसे पानी है, सीवर है, बिजली का भी है। भाई हमेशा आदमी चाहिए जो सबसे मिलनसार हो, जैसे रविंद्र शौरान है। बाकी सभी मिलनसार तो सभी होते हैं, आते हैं चुनाव से पहले। ना फर्क होता है। एक तो फॉर्मेलिटी करता आदमी, एक दिल से मिला है। तो समस्याएं जो है समाधान करवा पाएंगे वो तो पंचायती उम्मीदवार से है मेरे ख्याल में समस्या, क्योंकि बड़ी पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे। हम वादा सारे करते हैं, पर एक तो विश्वास होता है जो आदमी मतलब मिलनसार है, समस्या दूर करवा सके। चलो, और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, राम राम।
क्या समस्या है अंकल जी? क्या लगता है कि आप जो है शिक्षक हैं रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार सुटेबल हो सकता है और जो है समाधान कर सकता है समस्याओं का वार्ड 9 की? वार्ड 9 के समाधान के लिए तो वैसे बहुत से कैंडिडेट आए हैं यहाँ, और वायदे भी हर कोई न कोई वायदा करता ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो छोटराम नगर का आसपास का एरिया है, इन लोगों ने डिसाइड किया है, देखा है कि रविंद्र चौरान इनमें सबसे अच्छा लग रहा है, और ये पहले भी इन्होंने काम किए हैं और आगे भी इनका विश्वास लोगों का ये है कि ये काम करेंगे। ये तो निर्दलीय हैं, बीजेपी पार्टी का निर्दलीय है। प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और सरकार है बीजेपी की। तो देखो, निर्दलीय और उसमें काम करने की ललक होती है, चाहे को कैंडिडेट कैसा भी हो। जो आदमी काम करना चाहता है वो बाहर से भी कर सकता है। इस लड़के में काम करने की शक्ति है। कहीं ना ऐसा ना बन जाए आप इनको भेज दें और फिर ये कहीं मेरी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं। देखो, चलने ना चलने का मैटर अलग है। लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जितना इसके होश का है उसने किया है। अगर नहीं चलती है तो भी लोगों का रुझान पता लग जाएगा कि भाई जितना इसके बन पाया उसने किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।